हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए 9th क्लास में 4th चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बेस्ड है, इसमें अब तक हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो उससे रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उस सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं 4th एक्सरसाइज में, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर बेस्ड है। यस, लेकिन काम हमें टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही करना है। क्या ये क्या है ना? हमें काम एक्चुअली दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही करना है। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन इक्वेशन जो दी जाएगी वो इक्वेशन दी जाएगी सिर्फ एक वेरिएबल में। तो हम जस्ट इक्वेशन को देखकर माइंड में ही उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक हम करने वाले हैं, बड़े आराम से इस काम को किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले नॉर्मल इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं उस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वो ग्राफ बनाना नहीं सीखा है तो पहले जाकर वो ग्राफ बनाना सीखिए, उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज पर काम करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज क्लास 9 के 4.4 एक्सरसाइज में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी लाइन जो एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो उनकी इक्वेशंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी लाइन एक्स के पैरेलल बनाई जाए या वाई के पैरेलल बनाई जाए, तो हम क्या डायरेक्टली इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि वो किसके पैरेलल बनने वाली है? बिल्कुल। तो देखिए अब तक हम वैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस तरह के स्ट्रक्चर पर काम करके आए हैं, है ना। ए बी सी कोई भी नंबर थे। चलिए एग्जांपल के तौर पे वैसे ही 2x प्लस 3y प्लस 4 ऐसी एक इक्वेशन ले ली है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। लेकिन अब तक जितने भी ग्राफ आप इस तरह के इक्वेशन के बनाकर आए होंगे, आपने नोटिस किया होगा कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, कोई कुछ और तरीके से बन रहा है ना। लेकिन जिस भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स थे, कभी भी उसका ग्राफ एक्स के या वाई के पैरेलल बना ही नहीं होगा। ठीक है, आपने अब तक अगर नोटिस किया हो तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन देखने को मिले जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, लाइक एग्जांपल के तौर पर हम लेकर चलते हैं x माइनस 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है, लेकिन हमें फिर भी इसको कहाँ प्लॉट करना है? ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, और ग्राफ पर ऑब्वियस सी बात है अब दो एक्सिस है, यानी कि दो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक ही वेरिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंपली बस इतना ध्यान रखो कि भाई एक वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी एक एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम y के साथ लेके चलें तो मान लीजिए हम y माइनस 3 ऐसे कुछ लेके चलते हैं इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसमें भी एक ही वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि इन दोनों का ही जो ग्राफ बनने वाला है ना, वो किसी ना किसी एक एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो अब कैसे ये तैयार होगा, पहले इसको थोड़ा लॉजिक वाइज समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट वे में ये किस तरह से हम पहचान करें उसके बारे में भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिए मान लीजिए पहले हम x माइनस 5 को लेकर चलते हैं, राइट। चलिए ऐसा करते हैं, नॉर्मल जैसा अब तक करते आए हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि y तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इसके इक्वल आ गया। अब बिल्कुल पहली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उस एक्सरसाइज में एक ऐसी सिचुएशन थी कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया गया और हमें उसको दो वेरिएबल में बदलना था। तो हम क्या करते थे भाई, जो वेरिएबल उसमें नहीं होता था उस वेरिएबल के मल्टीपल में 0 लग देते थे, है ना, और उसको प्लस माइनस की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाता था। तो यहाँ से भी अगर आप x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? माइनस का 0y और प्लस का 5, है ना।
और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट तो क्या आना है, 0 ही आना है। तो अब आप यहाँ पर y की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके देखो, इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, मैं इसके थ्रू समझाना चाहता हूँ इसके, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 0 ही रख रहे हैं या कुछ भी रख लीजिए, चलिए 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y की जगह 1 रखा, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 0 प्लस 5, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। यहाँ देखो x की वैल्यू 5 ही थी, राइट। चलिए अब y की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट ट्राई करते हैं। सो 0 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा प्लस 5, तो 0 इंटू 2 0, और 0 प्लस 5 फिर से 5, ये तो फिर से वही आ गया, है ना। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में भी सब्सटीट्यूशन करते, किसकी तरह, इनकी तरह, तो आप बस y लिखते कि भाई y की वैल्यू हम रख रहे हैं 1, एक बार रख रहे हैं फिर 2, लेकिन यहाँ पर क्या y नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका x का जो रिजल्ट है वो क्या आता, 5 के इक्वल आता, है ना। तो अब देखिए अपने पास 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, तो एक टेबल तैयार कर लें। तो देखिए x y, फर्स्ट वन से x 5 y 1, सेकेंड वन से x 5 y 2, ठीक है। तो रैंडमली हम देखिए इसको 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं, यानी कि 1 बॉक्स 2 यूनिट का कंसीडर कर लिया हमने, ओके। यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर लीजिए, या आप चाहें तो एक बॉक्स को 1 यूनिट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तक आपको ग्राफ बनाना आ चुका होगा, ओके। तो देखिए अब पहले पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें 5 1 को, तो पहले x की तरफ 5 देन y की तरफ 1, यहाँ कहीं आ जाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ एक पॉइंट मिल गया हमें। देन 5 2, अब x की तरफ 5 देन y की तरफ 2, तो यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे, दैट मीन्स कि एक पॉइंट हमें इधर मिल रहा है। तो अब सिंपली जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप क्या नोटिस करोगे, भाई एक ऐसी लाइन बन रही है जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो आप एक यहाँ से रिलेशन को ध्यान दीजिए, देखिए इक्वेशन के इस वेरिएबल में थी, सिर्फ x वेरिएबल में बनी हुई थी, है ना, x वेरिएबल से, और उसकी इक्वेशन उसका जो ग्राफ बन रहा है, उसका ग्राफ किसके पैरेलल बन रहा है, y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। तो यहाँ से आप अपोजिट लिंक बना सकते हैं इनके बीच में कि भाई x वेरिएबल में इक्वेशन है तो किसके पैरेलल बनेगी, y के पैरेलल बनेगी, ठीक है। इसी तरह से हम y वेरिएबल में एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ प्लॉट करके देखते हैं कि वो किसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ होगी। तो चलिए एक y की इक्वेशन लेकर चलते हैं, इस पोर्शन को कर देते हैं ख़त्म फिलहाल, अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो चलिए y में एक इक्वेशन लेकर चलते हैं हम, लाइक लास्ट टाइम जो ली थी वही ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालें क्योंकि x तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसकी टेबल बनाएं, तो देखिए अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ x नज़र आ रहा है आपका कहीं पर बिल्कुल भी नहीं, तो हम वैल्यू कहाँ रखें, कहीं रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो y ऑटोमेटिकली अपने पास कितना आ जाएगा, 3। चलिए अब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 फिर से हम कहाँ रखें, कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो यानी कि y फिर से कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, इक्वेशन बोल गया, एक टेबल बना लेते हैं। सो फर्स्ट वन से x1 y3, सेकेंड वन से x2 y3, ये देखिए, है ना। सो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है 1 3, सो पहले यहाँ पर y की मैक्सिमम 3 तक जाना है हमें, तो 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। सो देखिए पहले x की तरफ 1 देन y की तरफ 3, तो यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे हम, तो एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड 2 3, सो x की तरफ 2 देन y की तरफ 3, तो यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे, तो ये आ गया अपना वो पॉइंट,
सो चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें, मतलब ज्वाइन करें। सो ज्वाइन करते हैं तो हम क्या नोटिस करेंगे, भाई एक ऐसी लाइन बन रही है जो किसके पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो आपने क्या नोटिस किया, भाई वाई वेरिएबल से बनी हुई इक्वेशन है तो किसके पैरेलल बन रही है, एक्स के पैरेलल बन रही है ना। जबकि अगर हमारे पास एक्स वेरिएबल में इक्वेशन थी तो किसके पैरेलल बन रही थी, वाई के। तो आप अपोजिट वे में इसको ध्यान रखिए, एक्स वेरिएबल है तो वाई के पैरेलल, और वाई वेरिएबल है सो एक्स के पैरेलल। ठीक है, तो आपने नोटिस तो कर लिया कि भाई इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, लेकिन अब उल्टे वे में समझते हैं कि ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाई जाए। ठीक है, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। सो हर एक पॉइंट को बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करना, इससे आपको जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मतलब 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन समझने में मेन बात कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा तरीका, आप एक और लिंक बनाइए यहाँ पर, इक्वेशन को ही लेकर चलते हैं। पहले इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 है ना। सो आप एक चीज़ नोटिस करो, हमें ये तो पता चल गया भाई x की फॉर्म में यानी कि y के पैरेलल बनने वाली है, लेकिन y के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, ये देखो है ना। तो उन इनफाइनाइट में हमारी लाइन की पहचान कैसे करें, तो हमारी लाइन की पहचान कौन बताएगा हमें, ये कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए, राइट अंदर, यानी कि x की वैल्यू निकालने पर जो कांस्टेंट बनेगा ना वो, ना कि यहाँ कोई कांस्टेंट होगा। इस -5 को यूज़ नहीं करना, x की वैल्यू जब निकालोगे तो शिफ्ट होने के बाद जो कांस्टेंट मिलेगा ना आपको, वो आपको पोजीशन बताएगा। तो देखिए कितना है, 5 है। तो आप नोटिस करो कि x एक्सिस पर 5 कहाँ होता है, तो देखिए x एक्सिस पर 5 यहाँ होगा ना। दैट मीन्स कि y के पैरेलल बनने वाली वो जो इनफाइनाइट लाइन है, उन इनफाइनाइट लाइंस में से वो वाली लाइन जो किसके कहाँ से पास हो, इस 5 से पास हो, है ना। सिंपल सा तरीका है। तो देखिए इसी तरह से सेम दूसरे में y किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है ना। तो y एक्सिस पर 3 पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो वैसी बात है, y की फॉर्म में है तो किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी। तो वो x के पैरेलल बनने वाली फिर से कितनी लाइन्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं। लेकिन इन इनफाइनाइट में से ऐसी पैरेलल लाइन जो किससे पास हो, इस 3 पॉइंट्स से पास हो, है ना। तो ये है सिंपल सा तरीका डायरेक्ट वे में एक इक्वेशन तैयार करने का, और यहीं से आप ग्राफ से इक्वेशन भी तैयार कर सकते हो। तो देखो कैसे, चलिए इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना। देखा, हमें इस लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, भाई ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि आप क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, फिर इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, फिर ये देखोगे ये जो पैरेलल लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, 3 से पास हो रही है। तो आप इज इक्वल टू में क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, राइट। अब मान लीजिए अगर कोई लाइन है, चलिए नेगेटिव में एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, -2 से पास हो रही है, राइट। लेकिन मेन क्या है, किसके पैरेलल है भाई, y के पैरेलल है, सॉरी y बोल गया, x के पैरेलल है। x के पैरेलल है तो वेरिएबल कौन सा यूज करोगे, y यूज करोगे। ठीक है, लेकिन पास कहाँ से हो रही है, -2 से पास हो रही है, तो यहाँ इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, -2, है ना। तो अब -2 को जब लेफ्ट में लेके आओगे तो इक्वेशन क्या बन गई, y + 2 = 0। सिंपल है ना तरीका। ये क्या हो जाएगी, y - 3 = 0, क्योंकि 3 को इधर शिफ्ट करोगे। इसी तरह से अब मान लीजिए आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है ग्राफ देखकर जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो y के पैरेलल है तो क्या लिखोगे आप, x, है ना। लेकिन इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, ये देखोगे कि वो कहाँ से पास हो रही है, भाई 5 से पास हो रही है, तो इज इक्वल टू में 5
तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसी तरह से जैसे अगर हमारे पास कोई नेगेटिव से पास हो रही है वैल्यू, ठीक है, कोई इक्वेशन जो है हमारी y के ही पैरेलल बन रही है, लेकिन पास कहाँ से हो रही है, पास हो रही है वो -3 से, है ना। तो y के पैरेलल है तो क्या लिखोगे, x, फिर इक्वल टू में क्या लिखोगे, कहाँ से पास हो रही है भाई, -3 से, तो आपने क्या लिखा, -3 लिखा, है ना। तो यहाँ से अब आप -3 को जब शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई होप आपको इक्वेशन देखकर ग्राफ का अंदाज़ा लगाना आ गया होगा, और ग्राफ को देखकर इक्वेशन कैसे बनाएं वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से किया है तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करने में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को समझने, मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जब हम इस तरह के ग्राफ पर काम करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, तो ऑब्वियस ही बात है हम 2 वेरिएबल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें 1 वेरिएबल पर काम करना पड़े तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, 1 वेरिएबल का मतलब है 1 लाइन, और 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 लाइंस, है ना। तो 2 लाइंस का एग्जांपल ये है ही, 1 वेरिएबल का एग्जांपल विद 1 लाइन। कैसे भाई, एक सिंपल सी नंबर लाइन पर काम करना है आपको। ठीक है, नंबर लाइन जैसे छोटे क्लासेस में नहीं करते थे भाई, 0 होता था, उसके एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नॉर्मली राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, ऐसे नंबर लेते थे। तो वही काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो जहां 1 वेरिएबल आ गया दैट मीन्स कि आपको नंबर लाइन, एक सिंगल नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली काम करके दिखाना है। लेकिन जहां 2 वेरिएबल्स आ गए दैट मीन्स कि आपको इस तरह से काम करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो देखिए गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल पर काम करना होता है तो उस कंडीशन में वेरिएबल मायने नहीं रखता, मेन मायने रखता है कि वेरिएबल इज इक्वल टू में किसके है, 3 के। तो सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आप उसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। ठीक है, तो एक तरफ बना लीजिए 0, देन 1, देन 2, देन 3, और ये हो गया आपका आंसर, ख़त्म, है ना। और कुछ भी नहीं है इसमें सीरियसली। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल, है ना। तो ये किसके था, अकॉर्डिंग टू 1 वेरिएबल। अब अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल्स जो हैं अगर हम देखें तो ये y इज इक्वल टू 3 को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक बार बस ये शो करने के लिए कि हाँ भाई देखो 2 वेरिएबल आ गए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ना उसका, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब हम एक एक करके जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हमने 0 रखी तो भी y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी, 1 रखी तो भी y देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर टेबल जो है क्या बन जाएगी, सिंपल सी, देखिए 0 3 1 3, है ना। तो बड़े आराम से अब आप इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट कर सकते हो, राइट। देखिए हमें x के तो ज़्यादातर ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। x के मैक्सिमम 1 तक काम करना है और y के मैक्सिमम
3 तक काम करना है, राइट। तो देखिए 0 3 कहाँ है भाई, 0 3 0 देन 3, दैट मीन्स कि हम कहाँ पहुँच गए, इधर 3 पर, देन 1 3, सो 1 एंड देन 3 इधर। तो डायरेक्टली इक्वेशन देख के भी आपको अंदाजा हो गया भाई y की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी। फिर y पर कहाँ काटते हुए जाएगी वो लाइन, 3 पर काटते हुए जाएगी, है ना। दूसरा पॉइंट अपना इधर आया था, तो सिंपली अपने जो इक्वेशन है वो देखो, मतलब जो लाइन है वो ऐसी बन गई, है ना। यहाँ आप स्केल मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल, ओके। तो अगर आपको समझ आ रहा है सो लाइक तो ज़रूर किए, है ना, लाइक करना तो बनता है। देखिए सेकंड भी हमारी बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में ही लिख कर दिखाना है। सो अकॉर्डिंग टू 1 वेरिएबल मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हम देखिए x की वैल्यू निकाल लें, पहले 9 उधर गया, फिर 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। अब 9/2 से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में कर सकते हैं। तो इसको पॉइंटों में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 1 वेरिएबल हम एक नंबर लाइन पे काम करेंगे, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए कई बच्चों को आदत होती है कि भाई 0 यहाँ लिया है, यहाँ राइट साइड में हमें जितने की ज़रूरत है, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी उसका नेगेटिव पोर्शन वो दिखाते ही हैं, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी पार्ट नहीं है भाई, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उस पार्ट को लेकर चलो, ख़त्म, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं हमें कितना रिप्रेजेंट करना है। ओह सॉरी मैंने माइनस का तो ध्यान ही नहीं दिया, चलिए इनको कर देते हैं ख़त्म, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। सो 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो वैसे अगर वो 4.5 होता तो करीबन यहाँ कहीं आ जाता वो, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल -4.5 है, दैट मीन्स कि 4 और 5 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो ये था अपना अकॉर्डिंग टू 1 वेरिएबल। अब हमें अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल बनाना है, तो हम डायरेक्टली इसकी ये वाली जो फॉर्म है उसको ही लेकर चलते हैं, ओके। सेकंड 2 वेरिएबल गया, x किसके इक्वल आ गया था, -4.5 के इक्वल आ गया था। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली टेबल ही बना रहे हैं इस बार, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 4.5 ही आएगा। 1 वैल्यू रखेंगे तो भी माइनस का 4.5 ही आना है ना। सो चलिए इस बार इधर से स्टार्टिंग करते हैं। वैसे हमें y के मैक्सिमम पार्ट पर तो काम करना ही नहीं है, ये वाला हिस्सा यूज कर लेते हैं। तो देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5, और y के मैक्सिमम हमें 1 तक ही जाना है, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, -4.50। सो पहले हम x की तरफ -4.5 चलेंगे, जो कि यहाँ कहीं आ जाएगा, एंड देन y की तरफ 0, यानी कि हमें कहीं नहीं चलना, हम यहीं रह गए, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास -4.51। सो देखिए पहले हम -4.5 x की तरफ चले, देन y की तरफ 1 यूनिट चल रहे हैं, तो हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। तो देखिए हमारी लाइन जो है वो कैसी लाइन बन गई, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बन गई, है ना। थोड़ी सी उधर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना देंगे। तो ये
इसके कोऑर्डिनेट्स, लास्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे तो लिख देंगे 0। ओके, यहाँ कहीं स्केल लिख दें। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों के अकॉर्डिंगली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं और इसका जो लॉजिक है, जो इंट्रोडक्शन है, वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।